आया जा सकता। क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और इस पर क्यों हो रही है सियासत, आइए जानते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि उस पर कोई आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये अपने आप में। एक बुलडोजर एक चुनावी प्रक्रिया का सिंबल बन गया था, एक इनजस्टिस का सिंबल बन गया था, उसको रोक दिया गया है। कोर्ट ने शासन को याद दिलाया है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में, और न्याय करना, सजा देना, ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है, शासन का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये गाइडलाइंस अवैध तरीके से किए गए कब्जे पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम गाइडलाइंस, आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, बिना मुकदमा के घर तोड़कर सजा नहीं। बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन का नोटिस दें, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजें और घर पर चिपकाएं। नोटिस के बिना घर नहीं गिराया जा सकता। कलेक्टर और डीएम को नोटिस की जानकारी हो, नोटिस में पूरी जानकारी दी जाए। अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले, अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को सजा मिले। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। इसके बाद कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइन जारी किए कि क्या इस तरह के और वायलेशंस हैं या एक सिंगल वायलेशन है। जब उस वायलेशन को आप डिटरमिन कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या उसका हर्जाना देकर अथॉरिटी को इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। कलेक्टर उस पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको नोटिस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद राजनीति तेज हो गई है। तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोज संस्कृति दिखा रहे थे, वो तो आप कह सकते हैं कि ये अंधे राज में जो कान्हा राजा होता है वो वाला कर रहे थे, और दूसरों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। सरेआम दिख रहा था कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ तबकों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। बुलडोजर के नाम से कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है, लेकिन अपराधी और गुंडे माफियाओं ने और कहीं इस प्रकार की स्थिति पैदा की है जो गरीबों का खून चूस करके और अवैध निर्माण किए हैं। पता है कि कानून के दायरे में रह करके हमारी सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। की कार्रवाई हुई है, वो या तो सरकारी जमीन पर कब्जा था, उसको हटाया गया, या किसी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको हटाया गया। और हमेशा मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहां भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।